छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ जनाब, हम वापस आ चुके हैं जागो लाहौर में, और आपको अगर आपका हमारा सेट जो है जरा डिफरेंट लग रहा है तो आपको बताते चलें कि आज का जो शो है हम लाइव आउटडोर कर रहे हैं, और इस वक्त हम एमएमआर रोड के बॉम्बे चौपाटी में बैठे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि सीईओ साहब ने हमें बहुत प्यार से दावत दी और हम यहाँ पे आ गए। जल्दी से हम तो जैसे तैयार थे, हमने कर चले जी आज हम हमारे साथ मौजूद है जस्सी लैलपुरिया जी। एक्सक्यूज मी जी, आप बॉम्बे चौपाटी ते बैठे हैं, ये कोई खान भी मिलेगा कि उदा ही बैठे ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ। ਪੁੱਛਣ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਸ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਸ਼ਾਂ ਸਰਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਹਾਇਓ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, हाँ वैसे ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਵਲੈਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਭੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। कुछ आजकल हमारे म्यूजिक में, मैं अपने म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, उसमें रैप शैप इस तरह की कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं कि वो लोग भी इंजॉय करते हैं। हाँ क्योंकि वो मल्टीलिंगुअल हो गया ना। और वहाँ पे कुछ खाने को भी मिलता है ना, जब कॉन्सर्ट होते हैं तो वो पैकेज रखते हैं, टिकट्स में आपको खाना भी मिलेगा। ऐसे बहाने वो भी आ जाते हैं, चल नाल होते रोटी लंबे। अभी मैं ना किसी निजी एनजीओ का शो कर रहा था 2 दिन पहले पीसी में, तो वहाँ पे ऐसे चाइनीज लोग गुजर रहे हैं और जब अंदर डोल तो वो प्रॉपर हजूज तरीके से हड़ा भाई, ऊपर से मैंने वो लाचा कुर्ता पहना हुआ है और वो इतने खुश होकर ऐसे देख रहे थे दोनों ना, चाइनीज थे। अच्छा ये नहीं कन्फर्म, मैं कहता चाइनीज ਨੂੰ ਫੀਨੇ ਆਇਆ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਨਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚਣ ਡਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਔਰ ਗੋਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਐਂਕਰ ਹੋ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਾ ਵਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਰੰਜਣਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਰੀ, मतलब मेरी प्रैक्टिस करना कोई मसला नहीं, तुरदा फिरदा किते विआला भाई। अच्छा मतलब प्रॉपर कोई जैमिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहा। ना ये परमात्मा दी अल्लाह ताला दी मेहर है कि जस्सी ओए जस्सी ओए कमाल कमाल है। चलिए जी हम अपने अगले गेस्ट को बुला लेते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अस्मा अहमद, जो एक सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और वो एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म, उसके हवाले से भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। उन्हें वेलकम करेंगे अपने सेट पर तो नहीं, यहाँ पर अपने शो पर, उनसे जानते हैं ऑटिज्म के बारे में भी और कैसे इसका इलाज मुमकिन है पाकिस्तान में, और जो बच्चे इसमें मुबतला होते हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। इनवाइट करते हैं अस्मा, डॉक्टर अस्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? Thank you. बैठिए जी अस्मा, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? Yeah, I am very much. अच्छा हाँ, मैं वैसे ज्यादातर डॉक्टर जो होते हैं वो मॉर्निंग पर्सन ही होते हैं, सुबह उठना ही पड़ता है। बिल्कुल उठना ही पड़ता है, ऐसे ही मजबूरी होती है। अच्छा जी, साइकोलॉजी जो है वो आपने शुरू से सोचा था कि साइकोलॉजी की तरफ आना है, या जब वो कॉलेज में स्कूल में जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट वगैरह उसी वक्त से सोच लिया था, या बाद में आके इस तरफ? I had no idea कि मैं साइकोलॉजी की तरफ आऊंगी. It was probably because of my mentor, my teacher in graduation. She was such a lovely teacher कि उनकी वजह से मुझे I was compared कि मैं साइकोलॉजी की तरफ आ जाऊँ. Otherwise I had a plan to do MBA like other people. उस वक्त तो बड़ा, जिस जमाने में मैंने MBA किया था उस वक्त बड़ी हाइप थी MBA की, HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. तो आई हैड नो आइडिया कि मैं साइकोलॉजी की तरफ जाऊंगी, बट बिकॉज माई टीचर वॉज सो नाइस, मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गए, तो आई डेवलप लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी. इसके मुख्तलिफ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब बचपन से ही होता है, बड़े होके नहीं होता. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, और आम जबान में कहूँ तो ब्रेन की वायरिंग फर्क होती है, अगर आप लोगों को समझाने के लिए. ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ. मेरे ख्याल ट्रीटमेंट हो गया, मेरे ख्याल वाला साहब ने ट्रीट करा लिया. म्यूजिक से ही ट्रीटमेंट हो जाता है, आधी बीमारियां तो म्यूजिक ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਨਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ऑटिज्म निकल गया होना. हाँ जी, हम नस्ल से पूछ रहे हैं. उसके साइन एंड सिम्टम्स में मेनली कुछ रेड फ्लैग्स फॉर ऑटिज्म होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. उसमें ये है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता, जैसे हम लोग, मैं आप में से किसी एक को आई कांटेक्ट नहीं दे रही, वेरिएबल दे रही हूँ, लेकिन वो बच्चा आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहे होते. देन उनकी पॉइंटिंग मिसिंग होती है. जैसे आम बच्चे से आप पूछें पंखा कहाँ है, तो फौरन वो पॉइंट करके बता देगा कि पंखा यहाँ पे. बट अगर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ही विल नॉट बी एबल टू पॉइंट.
वो पॉइंट करके नहीं बताएगा कि उसको ये चाहिए. ये पॉइंट ही नहीं करेगा. He will not point. He will not respond to you. And then response to name is missing. आप उसको आवाज देते रहेंगे कोई बच्चा अली है, अली इधर आ जाओ. He'll not listen to you. He'll appear as if वो सुन ही नहीं सकता. आपको लगेगा कि उसको शायद सुनने का प्रॉब्लम है, hearing issue है शायद. Although it's not like that. उनकी hearing perfect होती है. And in fact autism का जो diagnosis होता है वो hearing test के बाद ही ज्यादातर होता है, क्योंकि उनका hearing test बिल्कुल clear आता है, लेकिन उनको कोई ना कोई response. अच्छा, जेनेटिकल बीमारी है या जो डिसऑर्डर है जेनेटिकल होता है या वैसे ही? अच्छा, there is no known cause for autism till now, but there are many theories. कुछ लोग कहते हैं it is genetic, मतलब cousin marriages में, consanguineous marriages में, उसमें ज्यादा होता है कि अगर एक बच्चे को है तो दूसरे को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. Then there are some psychological theories which are really interesting. उसमें ये है कि जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, खुद बहुत हाई फंक्शनिंग और हाईली एजुकेटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके बच्चों में भी चांसेस होते हैं कि डेवलप हो सकता है. लेकिन these are just theories. As such there is no known cause for autism. अच्छा, ठीक है. एंड जिसकी वजह से हम लोग ये भी नहीं कर पाते कि इसका एक कोई पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन नहीं है, बिकॉज कॉज इज अननोन. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, जो ऑटिज्म में होते हैं बच्चे मुब्तला होते हैं, उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, या जैसे इफ यू कम टू ट्रीट देम, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट कैसे ट्रीट करेगा और उसके साथ बिहेवियर घर वालों को कैसा होना चाहिए? ऑलराइट, इसमें अगर आप कहें कि इट इज अ काइंड ऑफ टीम वर्क. मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ऑटिज्म की, तो इट इज अ टीम वर्क. उसमें आप डॉक्टर्स को या पीडियाट्रिशियन को भी लेके चलते हैं, साइकियाट्रिस्ट को भी लेके चलते हैं, एंड साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी लेके चलते हैं, एंड अदर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एज वेल. उसमें ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड, जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, हम लोग ऑप्ट करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट प्लान. एंड आई बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई ऑलवेज गो फॉर एन एक्लेक्टिक अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. इसका मकसद ये है कि आप किसी एक थेरेपी पे फोकस नहीं करते, बल्कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करते हैं. मतलब अगर एक बच्चा है ऑटिस्टिक जिसके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या रॉकिंग कर रहा है या स्पिनिंग कर रहा है, तो उसके लिए आप बिहेवियर थेरेपी यूज कर सकते हैं. या फिर एक बच्चा है जिसको स्पीच एंड लैंग्वेज का इशू है, क्योंकि ऑटिज्म में देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एज वेल, तो उनकी स्पीच थेरेपी भी हम करते हैं. फिर जिनके सेंसरी इश्यूज होते हैं, मतलब आप उनको टच करेंगे तो फौरन से वो कंधा पीछे करेंगे, या उनको पेन का एहसास नहीं होता, खून निकल रहा होता है बट उनको एहसास नहीं होता, उनके लिए आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कर सकते हैं. एंड देन देयर आर मेनी अदर्स, उसमें आप DIR फ्लो टाइम भी है एंड लॉट्स मोर. जैसे साहब हमारे पास एक सेगमेंट कह लें या एक चंक कह लें कि हाँ, हमारे पास सियासतदानों के हम आपको नाम बताएंगे. तो मार ना ठीक है, नहीं मार के नहीं पहले इतने आड़ तक बड़ा देर हो जानी है. वो तक सो के उठे भी नहीं होने बोल के ना होते आज सो के उठे भी नहीं होने ना मेरा ख्याल. अच्छा जी, हम आपको 5 नाम बता के जा रहे हैं. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हर सियासतदान के ऊपर आपने एक गाना सोच के रखना है. सियासतदानों के नाम मैं आपको बता रही हूँ: नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, चौधरी शुजात और शेख रशीद. ठीक है जनाब, सोच के रखिए. मेरी माफी कोई नहीं, गाना तो नाज़रीन, हम आपके लिए सस्पेंस छोड़ के जा रहे हैं और एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी है कि जस्सी जो है इन सियासतदानों के लिए कौन सा गाना गाएंगे, ये आपको पता लगेगा. बिल्कुल डेडिकेट करेंगे. अभी आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए. जागो रहो.